संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 31 से 35 तक। उसी समय कुछ फरीसियों ने आकर उनसे कहा, विदा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि हेरोद आपको मार डालना चाहता है। ईसा ने उनसे कहा, जाकर उस लोमड़ी से कहो, मैं आज और कल नरक दूतों को निकालता और रोगियों को चंगा करता हूँ, और तीसरे दिन मेरा कार्य समापन तक पहुँचा दिया जाएगा। आज कल और परसों मुझे यात्रा करनी है, क्योंकि यह हो नहीं सकता कि कोई भी नबी यरूशलेम के बाहर मरे। यरूशलेम यरूशलेम, तू नबियों की हत्या करता और अपने पास भेजे हुए लोगों को पत्थरों से मार देता है। मैंने कितनी बार चाहा कि तेरी संतान को एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। देखो, तुम्हारा घर उजड़ छोड़ दिया जाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, तुम मुझे तब तक नहीं देखोगे जब तक तुम ये न कहोगे, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम लोगों को बहुत मौका दिए थे अपने आप को बदलने के लिए, पछतावा करने के लिए, अपने पापों के लिए और ईश्वर की वाणी सुनने के लिए, लेकिन वे लोग ये सब इनकार कर दिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज उन्हें कहते हैं, जब न्याय के दिन आप लोग बहुत दुख उठाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा कार्य करने के समय और हम लोग आगे बढ़ने के समय हमारे रास्ते में बहुत दुख, तकलीफ, कठिनाई, परेशानी आएंगे, लेकिन जब तक ईश्वर का आशीष हम पर रहता है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। फिर ये समस्या हमेशा हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हम लोगों को रास्ता दिखाते हैं, जिस रास्ते पर चलना है, जिस रास्ते पर चलकर हमारा आध्यात्मिक आत्माओं को मजबूत करना है। सबसे पहले हम ईश्वर का वाणी पढ़ने के समय हमारे मन में शांति मिल जाती है, हमारा घर परिवार में शांति मिल जाती है। जब हम ईश्वर का वाणी सुनते हैं, हम लोग की हिम्मत मिल जाती है, हमारा विश्वास मजबूत हो जाता है। इसलिए इस दुनिया में जब हम लोग अच्छा कार्य करेंगे, लोगों को सेवा करेंगे, ईश्वर को वाणी सुनाएंगे, हमारे विरुद्ध लोग हो जाएंगे। उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धिक्कार उन लोगों को, क्योंकि वे लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर की वाणी पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें भी यही कहते हैं, ईश्वर का वाणी सुनने के लिए, वे बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए, और एक दिन उनके साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर आनंद, खुशी और आनंद मनाने के लिए। इसलिए आइए हम ईश्वर को धन्यवाद है, उन्होंने हम लोग को इस दिन दिए हैं, क्योंकि हम लोग इस दिन में ईश्वर के कार्यों को देख सकें, ईश्वर को गुणगान कर सकें, ईश्वर को धन्यवाद दे सकें। जो भी परेशानियाँ हैं उनके चरणों पर रखें। फिर ईश्वर हमारे परेशानियों को दूर करते हुए हमको आशीष देंगे आगे बढ़ने के लिए। हम भी ईश्वर का वाणी सुनेंगे, और हम लोग ईश्वर का वाणी सुनकर हमारे विश्वास को मजबूत कर आगे बढ़ सकेंगे।